नमस्कार। खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको बता दें, सीजेपी के दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई की गई है। इससे जुड़े किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। विद्यार्थी सबसे पहले है। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया जिले में हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल दौरे पर ग्वालियर पहुंचे, जहां ग्वालियर एयरपोर्ट बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने उनका जोरदार भव्य स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। जो अनियमितताएं हुई है, दंडात्मक प्रक्रिया उन अनियमितताओं के विरुद्ध स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी के हस्तक्षेप के आधार पर जल्द से जल्द ली गई है। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है और आज स्वयं प्रधानमंत्री जी एक विधेयक कैबिनेट में पेश करने जा रहे हैं, जिसके आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा होगी और जल्द से जल्द दोषियों को सजा दी जाएगा। कोई भी व्यक्ति हमारे भविष्य विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे सख्त से सख्त दंड भारत सरकार के द्वारा और न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि वो दतिया उपचुनाव में प्रचार के लिए उपस्थित होने आ रहे हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे। तो ये देखिए, नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई की गई है। सिंधिया की ओर से कहा गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विद्यार्थियों के हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं। साथ ही दतिया चुनाव को लेकर भी, उपचुनाव को लेकर भी वो कहते हुए नजर आए कि बीजेपी के द्वारा जीत दर्ज की जाएगी। विद्यार्थियों के हित सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री जी के लिए, सरकार के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, संपूर्ण देश के लिए विद्यार्थी ही देश का भविष्य होता है। जो अनियमितताएं हुई हैं, दंडात्मक प्रक्रिया उस अनियमितताओं के विरुद्ध स्वयं प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के आधार पर जल्द से जल्द ली गई हैं। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। जल्द से जल्द दंड दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो हमारे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, उसे सख्त से सख्त दंड भारत सरकार के द्वारा और न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। दतिया के उपचुनाव के प्रचार में मैं उपस्थित हुआ हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि दतिया के इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। ये विकास का चुनाव है, ये दतिया की माटी का चुनाव है और जो डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में और देश में दतिया के विकास के लिए कटिबद्ध थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। उस भारतीय जनता पार्टी का परचम दतिया की जनता संपूर्ण रूप से लहराएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, रीवा जिले में आवाज